हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये क्लास 9th की साइंस से चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन लिया गया है। पेज नंबर 128 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में हमसे मोमेंटम के बारे में पूछा गया है। तो आज सबसे पहले देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो चाहे व्हीकल हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रेन हो, तो उसका अपना कुछ मास होगा। वो उस मास से जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो जो मास और वेलोसिटी को कंबाइन कर देंगे, उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो उसे कहते हैं मोमेंटम। वो जो इम्पैक्ट जनरेट करेगा उसे कहते हैं मोमेंटम। अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तभी उसमें मोमेंटम होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं द डिफिनीशन क्या होती है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of an object is called momentum। ठीक है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो उसे मोमेंटम कहते हैं। देखो, मोमेंटम को ऐसे पी से इंडिकेट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। पहले यहां पे लिखते हैं मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से और वेलोसिटी को वी से। तो ये इसका फार्मूला बनता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। अब यहाँ पर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है, पूछा जाता है कि एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो देखो, जो एसआई यूनिट होता है मोमेंटम का, वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, या इसी को ऐसे लिखा जाता है केजी मीटर सेकेंड रेज टू द पावर -1। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है, सर ये -1 कैसे आता है। देखो, अगर डिवीजन में कोई भी वेरिएबल है, उसके पावर प्लस है और वो न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, पावर एंड एक्सपोनेंट का केस है। ठीक है, तो इसीलिए यह माइनस हो जाता है। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको माइनस नहीं समझ में आता तो आप ये लिखो, क्या लिखा है, केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, एसआई यूनिट है मोमेंटम की। और ये क्या है, मोमेंटम का फार्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 0 है तो मोमेंटम भी 0 होगा। यानी कि मोमेंटम होने के लिए मास होना चाहिए और वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रुकी हुई है तो उसमें भी मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि उसको वेलोसिटी से मूव करना चाहिए ना, कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आप समझिए कि मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो इसलिए के लिए फार्मूला दिया है ऑप्शन ए m स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, m इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, m इंटू वी। तो अब आप बताओ, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आप बताओ कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आपको लिखना कैसे है। देखो, ये वाला आंसर आपका सही है, मास इंटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। तो ऐसे लिखोगे आंसर ऑप्शन नंबर डी, और फिर उसका जो आंसर है वो भी लिखोगे, मास इंटू वेलोसिटी। इतना आप लिख दोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये चीजें मैंने थोड़ा सा बताया है ताकि आपको समझ में आए। आप चाहो लिख सकते हो, आप चाहो तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी आपका केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।